नमस्कार साथियों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक पर। साथियों, आज मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी की क्विक रिवीजन सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको इंडियन पॉलिटी के 400 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं। यह हमारा इस सीरीज का पार्ट 1 है, जिसमें मैं आपको 40 क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। हमें बताना है भाई, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। बी ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। सी ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और डी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो भाई, भारतीय विधान परिषद को जो बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी वो हुई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। लेकिन मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। हमें बताना है भाई, भारत में संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 1935, बी ऑप्शन है 1937, सी ऑप्शन है 1946 और डी ऑप्शन है आपका 1947। तो भाई, भारत में जो संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था वो किया गया था आपका 1937 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। हमें बताना है भाई, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 1909 के अधिनियम, बी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, सी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी ऑप्शन है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भाई, केंद्र में जो द्वैध शासन स्थापित किया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। हमें बताना है भाई, जो भारतीय विधान पालिका है वह प्रथम बार द्विसदनीय किस एक्ट के तहत या किस अधिनियम के तहत बनाई गई थी। ठीक है, चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, बी ऑप्शन है 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, सी ऑप्शन है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा और डी ऑप्शन आपका 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो भाई, जो भारतीय विधान पालिका थी वह प्रथम बार जो द्विसदनीय बनाई गई थी वो बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था। हमें बताना है भाई, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया था। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 1930, बी ऑप्शन है 1934, सी ऑप्शन है 1945 और डी ऑप्शन आपका 1947। वही, जो भारत शासन अधिनियम 1919 है उसके अंतर्गत भारतीय विधायिका के दो बार चुनाव हुए। एक हुआ था आपका 1926 में और जो अंतिम वाला हुआ था वो हुआ था आपका 1945 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1945 में क्या हुआ था, अंतिम निर्वाचन हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। हमें बताना है भाई, राष्ट्रपति की जो अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है वो किससे प्रेरित है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, बी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, सी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909 और डी ऑप्शन आपका भारत सरकार अधिनियम 1947। तो भाई, जो राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है वह किससे प्रेरित है, वो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि जो राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, मतलब किस आर्टिकल में है, तो वो है आर्टिकल 123 में।
ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। हमें बताना है भाई, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया किस अधिनियम के द्वारा। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 1909 के अधिनियम द्वारा, बी ऑप्शन है 1919 के अधिनियम द्वारा, सी ऑप्शन है 1935 के अधिनियम द्वारा और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन जो लागू किया गया था वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1935 के अधिनियम द्वारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी। हमें बताना है भाई, जो भारत सरकार का अधिनियम 1935 था उसमें जो स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां थी वो किसको दी गई थी। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है संघीय विधान पालिका को, बी ऑप्शन है प्रांतीय विधानमंडल को, सी ऑप्शन है गवर्नर जनरल को और डी ऑप्शन है प्रांतीय गवर्नरों को। तो भाई जो अवशेष शक्तियां दी गई थी वो दी गई थी गवर्नर जनरल को। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गवर्नर जनरल को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। हमें बताना है भाई, भारतीय संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का जो विचार था वह पहली बार किसने प्रस्तुत किया था। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है स्वराज पार्टी ने 1934 में, बी ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, सी ऑप्शन है मुस्लिम लीग ने 1942 में और डी ऑप्शन आपका सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो भाई जो संविधान की रचना के लिए प्रथम बार जो विचार प्रस्तुत किया था वो किसने किया था, वो किया था आपका संविधान सभा का जो विचार प्रस्तुत किया था प्रथम बार वो किसने किया था, तो वो किया था आपका स्वराज पार्टी ने 1934 में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वराज पार्टी ने 1934 में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। हमें बताना है भाई, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था वो हमें बताना है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है साइमन कमीशन द्वारा, बी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, सी ऑप्शन है क्रिप्स मिशन द्वारा और डी ऑप्शन है ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो भाई एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण का जो प्रस्ताव पेश किया था वो किसने किया था, आपका क्रिप्स मिशन ने। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रिप्स मिशन द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। हमें बताना है भाई, जो भारतीय संविधान सभा है उसका गठन किसके अंतर्गत किया गया था। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, बी ऑप्शन है क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, सी ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत और डी ऑप्शन आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो भाई जो भारतीय संविधान सभा है उसका जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। हमें बताना है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी और डी ऑप्शन है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भाई 1946 में जो निर्मित अंतरिम सरकार थी उसमें कार्यपालिका परिषद के जो उपसभापति थे वो कौन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, हमें बताना है भाई जो संविधान सभा थी उसके सदस्यों को किसके द्वारा चयनित किया गया था या नामित किया गया था वो हमें इसमें बताना है। ठीक है, चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, बी ऑप्शन है गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, सी ऑप्शन है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया और डी ऑप्शन आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया।
तो भाई जो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा थी, उसके जो सदस्यों को चुना गया था वो किसके द्वारा चुना गया था, तो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा उनको चुना गया था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? हमें बताना है भाई संविधान सभा द्वारा चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी ऑप्शन है एस राधा कृष्णन। तो भाई संविधान सभा द्वारा जो स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो कौन चुने गए थे? तो वो चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर हम बात करें अस्थायी अध्यक्ष की, तो जो अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के वो कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? हमें बताना है भाई संविधान सभा की प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डी ऑप्शन आपका मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो भाई संविधान सभा की जो प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? वो की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। ठीक है, जो कि संविधान सभा के क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? हमें बताना है भाई स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी और डी ऑप्शन है के एम मुंशी। तो भाई स्वतंत्र भारत की जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई। हमें बताना है भाई संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 10 जून 1946 को, बी ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 को, सी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को और डी ऑप्शन है आपका 26 दिसंबर 1949 को। तो संविधान सभा की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? हमें बताना है भाई संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, बी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, सी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 और डी ऑप्शन आपका 26 जनवरी 1946 को। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी भाई? वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि संविधान सभा के क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। हमें बताना है भाई संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 22 जनवरी 1946, बी ऑप्शन है 22 जनवरी 1947, सी ऑप्शन है 20 जनवरी 1947 और डी ऑप्शन है आपका 26 जुलाई 1946। तो भाई संविधान सभा द्वारा जो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया था वो किया गया था आपका 22 जनवरी 1947 को। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 22 जनवरी 1947। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? हमें बताना है भाई संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा वो किसने रखा? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, सी ऑप्शन है बी एन राव और डी ऑप्शन आपका महात्मा गांधी। तो भाई संविधान सभा के जो सामने संविधान की प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा था वो जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? हमें बताना है भाई संविधान सभा के संविधान के निर्माण करने में कितने अधिवेशन हुए वो हमें इसमें बताना है। ठीक है, चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 12 और डी ऑप्शन आपका 15। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 12। ठीक है भाई,
जो संविधान सभा थी उसको संविधान के निर्माण करने के लिए कितने अधिवेशन करने पड़े कुल? तो 12 अधिवेशन करने पड़े हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। हमें बताना है भाई संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी उसकी सही तिथि क्या है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, बी ऑप्शन है 5 दिसंबर 1949, सी ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 और डी ऑप्शन आपका 25 जनवरी 1950। तो भाई संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? हमें बताना है भाई संविधान सभा को, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बी ऑप्शन है 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, सी ऑप्शन है 3 वर्ष 4 माह 14 दिन और डी ऑप्शन आपका 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। तो भाई जो भारतीय की जो मतलब संविधान सभा थी उसको भारतीय संविधान का निर्माण करने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? हमें बताना है भाई जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय संविधान जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे, वो हमें इसमें बताना है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है बी एन राव और डी ऑप्शन है के एम मुंशी। तो भाई जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? तो वो थे बी एन राव। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बी एन राव। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। हमें बताना है भाई भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप तैयार किया था वो किसने किया था। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर द्वारा, बी ऑप्शन है बी एन राव द्वारा, सी ऑप्शन है के संथानम द्वारा और डी ऑप्शन है के एम मुंशी द्वारा। तो भाई जो भारतीय संविधान है उसका जो प्रथम प्रारूप तैयार किया था वो किसने किया था? वो किया था बी एन राव ने। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। हमें बताना है भाई भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, बी ऑप्शन है 15 अगस्त 1949 को, सी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1949 को और डी ऑप्शन आपका 15 नवंबर 1949 को। तो भाई संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो वो किया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? हमें बताना है भाई भारतीय संविधान कब लागू हुआ। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, बी ऑप्शन है 23 जनवरी 1950, सी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 और डी ऑप्शन आपका 26 दिसंबर 1949। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करना क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हमें बताना है इसमें कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, हमें बताना है भाई 26 जनवरी को ही भारतीय संविधान लागू क्यों किया गया। ठीक है, चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, बी ऑप्शन है इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, सी ऑप्शन है यह एक शुभ दिन था और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमें बताना था भाई संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था। तो भाई कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। हमें बताना है भाई संविधान दिवस कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 26 अक्टूबर को, बी ऑप्शन है 26 नवंबर को, सी ऑप्शन है 26 जनवरी को और डी ऑप्शन आपका 15 अगस्त को। तो भाई जो संविधान दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 30,
निम्नलिखित में से किसने कहा था, एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। हमें बताना है भाई ये लाइन किसने कही है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डी ऑप्शन आपका महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये लाइन कही थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। हमें बताना है भाई भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 13, सी ऑप्शन है 12 और डी ऑप्शन आपका 10। तो भाई जो संविधान सभा थी उसमें जो महिलाओं की संख्या थी वो कितनी थी, 15। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 15। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। हमें बताना है भाई निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, बी ऑप्शन है जे बी कृपलानी, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन आपका अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो भाई संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। हमें बताना है भाई संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी ऑप्शन आपका सरदार पटेल। तो भाई प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो थे सरदार पटेल जी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। हमें बताना है भाई संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डी ऑप्शन आपका सी राजगोपालाचारी। तो भाई जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। हमें बताना है भाई संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है पंडित नेहरू, बी ऑप्शन है सरदार पटेल, सी ऑप्शन है बी एन राव और डी ऑप्शन आपका अंबेडकर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सरदार पटेल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 36, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। हमें बताना है भाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान की प्रारूप, एक मिनट, हमें बताना है भाई इस क्वेश्चन में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, ठीक है, उनकी अध्यक्षता में प्रारूप समिति में कुल कितने अन्य सदस्य थे। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन आपका 4। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 6। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। हमें बताना है भाई संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, बी ऑप्शन है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है जे बी कृपलानी और डी ऑप्शन आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया। हमें बताना है भाई भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किसके संविधान से लिया गया है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है इटली के संविधान से, बी ऑप्शन है कनाडा के संविधान से,
सी ऑप्शन है फ्रांस के संविधान से और डी ऑप्शन है यूएसए के संविधान से। तो भाई भारतीय संविधान में जो उद्देशिका का जो प्रस्ताव लिया गया था, मतलब विचार लिया गया था, वो किससे लिया गया था? तो वो यूएसए के संविधान से लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यूएसए के संविधान से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? हमें बताना है भाई भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, मतलब सबसे ऊपर है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, बी ऑप्शन है संविधान, सी ऑप्शन है संसद और डी ऑप्शन आपका धर्म। तो भाई भारतीय राजनीति व्यवस्था में जो सबसे ऊपर है वो कौन है? तो वो है संविधान। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संविधान। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, मतलब व्यवस्था कहाँ कहाँ पर है? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है केवल भारत में, बी ऑप्शन है केवल यूएसए में, सी ऑप्शन है भारत और यूएसए में और डी ऑप्शन है आपका केवल यूके में। तो भाई जो आपका जुडिशियल रिव्यू है, वो जो सिस्टम है वो भारत और यूएसए में है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत और यूएसए में। तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की जो व्यवस्था ली गई है वो यूएसए के संविधान से ली गई है, ठीक है। जो जुडिशियल रिव्यू सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में? तो वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 40 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 40 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।